बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 सम्स दिए हुए हैं डिवाइड के, इनको हमने सारे 20 सम्स को सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के बाद फिर हमने इनके आंसर भी चेक करने हैं। तो क्योंकि ये डिवाइड के सम्स हैं तो इनके आंसर चेक करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम इनको डिवाइड करके देखते हैं और आंसर निकालते हैं। तो पहला सवाल मैं करने लगा हूँ, बाकी सम्स आप लोगों ने खुद करने हैं और सेम जैसा मेथड मैं यूज़ करूँगा आप लोगों ने ऐसा ही यूज़ करना है। ध्यान से बिल्कुल समझ लें, अगर ध्यान से समझ लोगे तो आपको हमेशा ज़िंदगी भर ऐसे सवाल कभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे डिवाइड के सम्स एक जैसे होते हैं, सारे मल्टीप्लाई के एक जैसे होते हैं, सारे प्लस सारे माइनस एक जैसे होते हैं। तो आप लोगों को अगर एक प्लस का सम आ गया तो समझो आपको सारे प्लस के आने चाहिए, एक डिवाइड का आ गया तो सारे डिवाइड के आने चाहिए हर तरह के, एक मल्टीप्लाई का आ गया तो सारे आने चाहिए। बहुत कम है तो के गलत हो जाए, लेकिन प्रॉपर तरीके से कैरी लेना होता है। आप लोगों को टेबल लाजमी आने चाहिए। प्रॉपर कैरी लेते हैं, टेबल्स आते हैं तो सारे सम एक जैसे होते हैं, हर इंसान कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास डिवाइड ये वाली रकम 7 है और ये 2 है। तो 2 छोटा है, 7 बड़ा है, इसलिए 2 अकेला नहीं हम ले सकते, साथ इसके 8 मिलाएंगे तो 28 बन जाएगा। तो हमने 7 का टेबल पढ़ना है कि या तो 28 आए या उससे छोटा है। तो 7 का टेबल पढ़ा तो 7 4 सा 28, 4 के साथ 28 आ गया, 28 के नीचे 28 लिख दिया। माइनस करेंगे तो इधर से भी 0 निकलेगा, इधर से भी 0 निकलेगा, वो 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब इधर से हम नीचे उतारेंगे, ये 1 हमने नीचे उतारा, ये 1 नीचे उतारा। तो अब 1 को देखें, ये वाला 1 इस 7 से छोटा है। नीचे उतारने के बाद आगे हमारा सवाल चलना चाहिए था, लेकिन आगे सवाल नहीं चल पा रहा क्योंकि ये 1 छोटा आ गया और ये 7 बड़ा है। तो अब हमें इस 1 को बड़ा करना है, तो हमें एक और ऊपर से डिजिट उतारना पड़ रहा है। ऊपर से एक और डिजिट उतारा, यूं समझो कि दोनों एरो एक ही लेवल पे आ गया। एक लेवल पे एक एरो आना चाहिए था, लेकिन दोनों एरोज एक ही लेवल पे आ गए हैं। 2 डिजिट हमें एक साथ उतारने पड़ गए हैं। जब 2 डिजिट एक साथ उतारोगे तो ऊपर आपको 0 लगानी होती है। ऊपर हमने 0 लगाई, तभी आप 2 डिजिट उतार सकते हैं। अब ये 14 बड़ा हो गया, 7 छोटा हो गया, अब आगे मूव कर सकते हैं। तो 7 वाला टेबल पढ़ेंगे कि 14 आ जाए, 7 2 सा 14। तो यहाँ पर ऊपर 2 चला गया, नीचे 14 आ गया। अब ये भी पूरा पूरा हो गया है, 0 0 आ जानी है, करने का फायदा नहीं है। लेकिन अभी आगे 2 नंबर हमारे 2 डिजिट अभी रहते हैं। तो इस 0 को अगर नीचे उतार भी देंगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि 0 ने डिजिट के पहले आ जाना। और आप लोगों को बताया था कि अगर किसी डिजिट से पहले 0 होती है तो उसका कोई फायदा नहीं होता, बाद में आएगी तो तभी फायदा होगा कि वो कोई नंबर बना देगी, डिजिट के साथ ऐड होकर कोई नंबर बना देती है। तो लिहाजा हमें 0 नीचे उतारने का फायदा ही नहीं है, इसलिए 0 ऊपर जाती है आंसर की तरफ। 0 ऊपर चलेगी। अब हमें 7 नीचे उतारना है। इस लाइन को जरा प्रोसीड कर लें, बड़ी कर लें, और ये 7 नीचे आ गया। अब 7 वाला टेबल पढ़ना है कि 7 आए तो 7 1 सा 7, 7 1 सा 7 आ गया, माइनस किया, आंसर 0। ऊपर सारे डिजिट खत्म हो गए हैं, नीचे फाइनल 0 आ गया। इसका मतलब है हमारा सम सॉल्व हो चुका है। तो अब हमने इस सम को चेक करना है क्या ये सही है कि नहीं है, ये हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है। तो हम इसको अब सम, क्योंकि डिवाइड का था तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो डिवाइड का सम मल्टीप्लाई से चेक हो सकता है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किसको करेंगे, ये जो हमारा आंसर आया उसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमारे पास रिमाइंडर हो तो उसे प्लस कर दिया जाता है। तो इसको हमने उठाया 4। अब मुझे नहीं पता कि इसका आंसर सही है या नहीं सही, हम चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। 4 0 2 0 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 1 जार 7, 7 0 जार 0, 7 2 जार 14, 1 कैरी, 7 0 जार 0, 0 में 1 प्लस किया तो 1, 7 4 जार 28, यहाँ पर 28 पूरा आ गया। अब देखो 28 14 07, 28 14 07, जो कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था वही हमारा अब यहाँ पर आंसर आ चुका है। फिर तीनों रकमें मैच हो रही हैं, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, तीनों मैच हो गए हैं। तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही डिवाइड किया है। प्रॉपर तरीके से हम इसी तरह से ही डिवाइड कर सकते हैं जब इस तरह का सम होगा।
तो बाकी ये 2 सम्स आप लोगों ने सॉल्व करने हैं और उनको चेक करके लाना है और सेम यही मेथड फॉलो करना है। थैंक्स।